सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि 4500 मेगावाट यानी कि 4500 मेगावाट सस्ती ग्रीन एनर्जी मिलना अब शुरू हो जाएगी पाकिस्तान को। साथ ही साथ यहां पर करीब कोई 16,000 अफराद को रोजगार मैसर होगा। ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त जब कोरोना के मामलात हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा एक बड़े मंसूबे का आगाज होने जा रहा है जहां पर पाकिस्तान में अगले आने वाले वक्त में लोड शेडिंग में कमी होगी, वहीं पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान में मुसलसल तरबेला और मंगला डैम के बाद बड़े डैम्स के लिए हमेशा बात होती रही, ऐलानात होते रहे, लेकिन काम शुरू ना हो सका। और आज जामिर भाषा डैम का आगाज भी काम का कर दिया गया है और यह मंसूबा एक तवील मुद्दती मंसूबा है। इस मंसूबे से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी के अब ख्वाब देखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये एक मंसूबा है, यहां पर बाकी मोहम्मद डैम जैसे कहा जा रहा है उसका आगाज किया जाना, और एक और डैम जिस पर बार बार बात होती है लेकिन उसको इतना मुतनाज़ बना दिया गया है कि शायद उस पर बात करना भी अब कोई गुनाह या जुर्म तस्वुर हो रहा है, और वो है कालाबाग डैम। पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस में चल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान सी पैक के हवाले से तरक्की के ख्वाब देख रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास वो एनर्जी जो सी पैक और इस पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए ज़रूरी है, उसमें हम शायद अभी बहुत पीछे हैं। सिर्फ एक शहर की, सबसे बड़े शहर सनती की बात कर ली जाए, और वहाँ कराची में अब तक लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोग बलबला उठे हैं। आज हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है इस वक्त जामिर भाषा डैम भी, लेकिन कितना ज़रूरी है एक बड़ा शहर, सनती शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, वहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है। हमारे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, जो सियासी जमातें थीं वो गवर्नर हाउस में मौजूद थी, आपको नहीं बुलाया गया, लेकिन उस मुज़ाकरात में और ये कहा गया कि अब पीर से जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन पीर से लेके अब तक आधे से ज़्यादा शहर 10-10 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बंद है। तो ये जो मुज़ाकरात, ये चीज़ें कराची वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, पर इसका क्या फ़ायदा था बैठने का? देखें, जब ये लोग धरना देने के लिए बैठे थे पीटीआई वाले, तो मैंने, आप लोगों को याद होगा कि बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि इनका धरना 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, और उस धरने का ड्रॉप सीन ये होगा कि वफाक से कोई आदमी आएगा और ये ऐलान करेगा कि हम गैस भी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, और ऑयल भी दे रहे हैं, और अब लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। ये SOP है जो पिछली हुकूमतों से लेकर अब तक बनी हुई है, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। असद उमर साहब तशरीफ़ लाए और गवर्नर हाउस में उन्होंने मीटिंग की, धरना ख़त्म हो गया। उनको 190 के बजाय अब 290 MMCFT गैस मिल रही है, जो एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। ऑयल की सप्लाई शुरू हो गई है, और ये ऐलान किया असद उमर ने कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब 4 दिन हमने मॉनिटरिंग की, हम तो धरना दिए बैठे थे, इस धरने को भी डिफ्यूज़ करने के लिए जल्दी में ये कार्रवाई की गई थी। हम तो धरना दिए बैठे थे, फिर उसके बाद हमने कहा कि हम 3-4 दिन देखेंगे और फिर लाएअमल बताएंगे। हमने 3-4 दिन तक जब मॉनिटरिंग की, पहले से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल हो गई है, और गैर एलानिया लोड शेडिंग का इन्होंने कहा था, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और जो एलानिया है वो तो खैर हो ही रही है, और जो बार बार जो सिस्टम तबाह हो रहा है वो अपनी जगह है, जबकि मौसम 2-3 दिन से कदरे बेहतर हो गया है, टेम्परेचर उतना नहीं है जितना पहले था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम फेलियर भी है और मराहत भी के इलेक्ट्रिक को दी गई हैं। इसीलिए आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाजे किया है कि अब अखलाकी तौर पर PTI के तमाम MNAs MPAs को जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और असद उमर साहब और गवर्नर साहब को तो अखलाकन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना जाकर वज़ीर आज़म हाउस में धरना देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहिए कि लाइसेंस मनसूख करें, क्योंकि असद उमर ने कहा था कि अगर इन्होंने अपना चीज़ें ठीक नहीं की तो हम कौमी तहवील में ले लेंगे, तो ले लें। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये नहीं कर सकते, इसलिए कि इन लोगों की के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप से कुछ कमिटमेंट्स हैं। सही ज़ाहिर है, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो और MQM हो, ये कराची के आवाम के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक की आप सब जो आप बात कर रहे हैं कि अबराज ग्रुप का पूरा लेन देन है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि वो उनको फाइनेंस करती रही है कि इलेक्ट्रिक, और सूबाई हुकूमत कहती है जी उनका वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। ये दोनों ताल्लुक़ एक दूसरे पर बताए जा रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन असरात जो हैं वो कराची के आवाम पर हैं। तो अब क्या दूसरे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बाद के इलेक्ट्रिक को फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा? वैसे तो ये दोनों जो सच कह रहे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये वाली बात कर रहे हैं तो दोनों सच कह रहे हैं और हम उनकी सच्ची बात को तस्लीम करते हैं। तो अब बात यह है कि
के इलेक्ट्रिक को तो इन सब लोगों ने, देखें MQM भी, अब ये जो ज़ाहिर एहतजाज जब हम यहाँ शुरू कर देते हैं और लोगों में गम गुस्सा होता है तो मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए ये लोग भी बाहर बैठ गए हैं और इन्होंने एहतजाज किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही ने तो बेचा था ये इदारा, शहर का इदारा था ना, आप तो शहर की पॉलिटिक्स करते थे, आपने कोड़ियों के मोल इसको बेच दिया था, फिर दोबारा जरदारी साहब के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को आपने बेच दिया, आपने कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, आपने 500 हड़तालें की होंगी, उनमें से एक भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नहीं की। ये ओवर बिलिंग करते रहे, ये लूटते रहे हमें, ये हम पर जुल्म करते रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आप इस मौके के ऊपर ये क्यों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जबकि अब विफाक से ताल्लुक़ है ना के इलेक्ट्रिक का। अब बिजली की कीमत में इजाफा जब हुआ है और जो ECC इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में तय हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर ने इसको 1 साल के लिए डेफर किया है ना, एक दिन के लिए डेफर किया है, लेकिन ज़ाहिर बड़ा प्रेशर होगा इनके ऊपर, इसलिए कि इनकी कमिटमेंट है, इनको देना पड़ेंगे। तो अब MQM को कम अज़ कम अखलाकी तौर पर बिल्कुल अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए ना, कि अगर ये इजाफा 2 रुपये 89 पैसे का बरकरार रखा इमरान खान ने तो फिर हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है। लेकिन आप देखें MQM भी वहीं है, PTI भी वहीं पर है, उसके MNA MPA भी वहीं रहेंगे और सारी मराहत ये के इलेक्ट्रिक को देने की कोशिश करेंगे, इसके नाम बदल देंगे, चीज़ें इधर से घुमा के उधर लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। जो हमारे 4 बुनियादी मुतालबात हैं और बाकी 13 मुतालबात हैं। बुनियादी मुतालबा ये है कि ये इजाफा नहीं होना चाहिए, जो 2 रुपये 89 पैसे ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है कि इनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए और कौमी तहवील में लेना चाहिए। तीसरा मुतालबा ये है कि लोड शेडिंग फिलफोर ख़त्म होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक एक चीज़ पता चलनी चाहिए 15 साल में प्राइवेटाइजेशन के बाद कौन कौन इसके अंदर शामिल रहा है कराची के लोगों पर जुल्म करने में। तो ये चीज़ें कर दे हुकूमत। अगर ये कराची के हामी हैं PTI के लोग और वज़ीर आज़म, और ये कराची के 3 करोड़ लोगों को कुछ समझते हैं, कोई घास कूड़े के मुताबिक के बराबर भी कोई हैसियत देते हैं, तो इनको चाहिए कि अब ये लाइसेंस कैंसिल करें। और अगर ये अब भी नहीं करेंगे, 90 अरब रुपए की सब्सिडी 1 साल में दे दो, 116 अरब रुपए सुई गैस के ये मकरूज़ हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। PSO के मकरूज़ हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। कराची के अवाम के क्लॉबैक के 30 अरब रुपए ज़िम्मे हैं के इलेक्ट्रिक के, उसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कहती। तो भाई फिर जो है वो इसका मतलब है हाफिज साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपने धरना दिया कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धरना दिया के इलेक्ट्रिक के बाहर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जाके पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, उसको धरने को ख़त्म करवाया, वादे दावे हुए। अब धरनों से तो मामलात हुए नहीं हैं, अब हल क्या है कि किस तरह से कराची के शहरियों को बिजली मिल जाए? देखें, बात सुने, हम तो हुकूमत में शामिल जमात नहीं है। ये सवाल तो हुकूमती पार्टियों से होना चाहिए सही कि वो क्यों धरना दे रही थी, वो काम क्यों नहीं कर रही, धरना क्यों दे रही थी, और धरना दे रहे थे तो फिर ख़त्म क्यों कर दिया, किस बुनियाद के ऊपर ये धरना ख़त्म हुआ। जिस बुनियाद पे हुआ था वो बुनियाद भी जो है वो पूरी नहीं हुई, वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो हुकूमती पार्टियों का काम एहतजाज करना और धरना देना नहीं होता, या तो काम करना होता है या छोड़ देना होता है, बताना होता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों कौमी तहवील में आप नहीं ले सकते, इसकी वजाहत करें। ये बताएं कि क्यों टैरिफ बढ़ाया है, क्यों आपने 90 रुपये सब्सिडी दी है। ये MQM भी बताए, PTI भी बताए, इसलिए कि दोनों विफाकी हुकूमत में शामिल हैं। तो ये हमें बताने के बजाय और उनको लगाम देने के बजाय धरना देना शुरू कर दें, तो उनका धरना और हमारे धरने में बहुत फ़र्क है। हम तो एहतजाज का भी हक़ रखते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हम तो हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। हमने तो कल, हालांकि नेपरा की हियरिंग में हमें शामिल नहीं होने दिया गया था, लेकिन चेयरमैन नेपरा से हमने बात की, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम चेक भी करेंगे। फिर उनकी जो टीम आई हुई थी उससे मैंने खुद मुलाकात की है, कल तफसीली 1.5 घंटे की मुलाकात की, और उसके बाद जो है हमको तहरीरी तौर पर भी अपनी जितनी सबमिशन है वो दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी ठीक है, आप बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से, जिसने लोड शेडिंग ऐसी कर रखी है कि ना वज़ीर आज़म के अहकामात, ना वज़रा के अहकामात, ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना ही अवाम का कोई ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ वाटर बोर्ड, अब उसको 1000 गैलन पानी कराची को मुहैया करना है, लेकिन सिर्फ 500 गैलन पानी कराची को मुहैया किया जा रहा है। तो वाटर बोर्ड भी अब वही कुछ कर रहा है जो के इलेक्ट्रिक करता हुआ नजर आ रहा है। कराची के शहरी सवाल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा नशिस्तें और सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए गए। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कराची के शहरी सवाल कर रहे हैं कि जब वो बिजली का बिल और पानी का बिल अदा कर रहे हैं तो उनके घरों में ना बिजली आ रही है, ना उनके घरों में पानी मुहैया हो रहा है। तो क्या वजह है कि इतने बड़े शहर के साथ इस तरह नारवा सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? लेकिन जवाब ना सूबाई हुकूमत तसल्ली बख्श दे पा रही है, ना वफाकी हुकूमत
ना वफाकी हुकूमत इस बारे में कोई लाया अमल तय कर रही है। ये कई इलेक्ट्रिक के साथ साथ अब डेस्कोस कंपनीज का भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कराची के हमसाया शहर है हैदराबाद, सिंध का दूसरा बड़ा शहर, वहाँ पर भी लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। गुलाम शब्बीर अराई हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं हमारे साथ। जी गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की हैदराबाद में? जी बिल्कुल, हैदराबाद रीजन एस्को की जानिब से एस्को की जो मनमानियाँ हैं वो जारी हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ तालकास में जो है वो एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो लोड शेडिंग से, ओवर बिलिंग से, डिटेक्शन से जो है वो परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद के कासमाबाद तालका हो, लतीफ़ाबाद हो या सिटी हो, यहाँ देहात के जो एरियाज़ हैं उनमें तकरीबन जो है 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का नोटिस लिया था और डिप्टी कमिश्नर को ये लिखा था कि डेली बेस पे जो है वो मॉनिटरिंग की जाए कि लोड शेडिंग शहर में कितनी हो रही है। जब ज़िले इंतज़ामिया ने मॉनिटरिंग करना शुरू की उसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है, उसका दौरा नहीं है, जबकि देहाती इलाके जो हैं वहाँ पे 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जो है वो तस्दीक की गई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हमें ये बताइएगा कि लोड शेडिंग यहाँ पे कितनी हो रही है और शिकायत का अजाला होता है हेस्को की जानिब से या नहीं? तकरीबन हर तीसरे घंटे बाद 1.5 घंटा 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में कहा था बिल नहीं आएंगे, आपको राहत होएगी, उस वक्त तो चलो एक आधा बिल इन्होंने कम करा, अब उसके दुगने तिगने बिल लिए जा रहे हैं, आई समझ। और दूसरी जो टेक्नीशियन बात ये है लोड शेडिंग की, जो सबसे बड़ी बात जो समझने की बात है वो ये है, जिस इलाके में इन्होंने बिजली को मुअत्तल करना होता है वहाँ ये एक बहाना बना लेते हैं, हम तारें सही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि एक एक दिन पूरा गुजार देते हैं और इनके पास इतना अमला भी नहीं है कि ये बंदा इसको सही कर ले। वो बोलते हैं यार ये हमारे टेक्निकल ख़राबी आ गई है, अब ये तो 2-4 घंटे लगेंगे, उसके आड़ में ये 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बंद कर देते हैं। आज इस इलाके में बंद करी, कल दूसरे इलाके में चले जाएंगे, यानी कि इन्होंने अपना कोटा सिस्टम पूरा करना है और उसके हिसाब में ये बिल भी पूरे लेंगे और लोड शेडिंग भी करेंगे। तुम इनको जो मर्जी कहते रहे, आवाम कुछ भी कहती रहे, गवर्नमेंट को, किसी नुमाइंदे को, भले मैं आपने बात सुनी इनका ये गुलाम शब्बीर अराई हैदराबाद की सूरत हाल से हमें आए हैं और इस वक्त हेस्को के तर्जुमान मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपके वक्त का। ये क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि 6 से 8 घंटे हैदराबाद में, शहरी इलाकों में, देही इलाकों में जो 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोल टीवी का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम हेस्को का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाएँ। जहाँ तक लोड शेडिंग का सिलसिला है तो हमें यहाँ पे जो लोड शेडिंग करनी पड़ती है, जिसको हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं, वो AT&C के फार्मूले के तहत होती है, जिसमें लॉसेज और रिकवरी देखा जाता है। हर फीडर की 11 kV फीडर की लॉसेज और रिकवरी की बुनियाद पे उसकी लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल मुरतब है। 127 ऐसे फीडर हैं हमारे हेस्को के जहां 0 लोड शेडिंग है। उन फीडरों की और लॉसेज जो है वो 10% है। उससे ज्यादा जो फीडर हैं जिनपे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हम लोड मैनेजमेंट करते हैं और कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां उनके लॉसेज 80% हैं, तो वहां पे हम 8 से 10 घंटे भी लोड शेडिंग करते हैं। रहा सवाल ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, ABC केबल लगा रहे हैं, मीटर सिक्योर कर रहे हैं और बिजली चोरों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी है। रोजाना हमारी टीमें जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।